नमस्कार। इस सफर में आप सबका स्वागत है, जहां हम सीखेंगे कि किसी भी किताब के पन्नों में छिपे राज को कैसे खोला जाए। देखिए, ये किसी एक किताब की समरी नहीं है, नहीं, बल्कि हम उस चाबी की बात करने वाले हैं जो किसी भी, जी हाँ, किसी भी किताब के गहरे मतलब का ताला खोल सकती है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है ना? हम पन्ने पलटते जाते हैं, कहानी भी खत्म हो जाती है, पर उसका जो सार है, उसकी जो आत्मा है, वो कहीं पीछे छूट जाती है। ये एक बहुत ही आम बात है जब हम बस सतह पर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। जरा सोचिए कि हर किताब के साथ एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट या एक नक्शा आता है। अगर हमें वो नक्शा पढ़ना आ जाए तो किताब का हर राज, हर मैसेज हमारे सामने खुद ब खुद खुल जाएगा। आज हम वही नक्शा बनाना सीखने वाले हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का रास्ता। हम पहले उस रहस्य को समझेंगे, फिर उस फ्रेमवर्क को जानेंगे जो हमें गहराई तक ले जाएगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर किताब का सार निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। और हाँ, आखिर में ये मशाल हम आपके हाथ में दे देंगे। तो आखिर ये राज है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्लान के साथ पढ़ने के बारे में है। ये बस बैठकर कहानी सुनने जैसा नहीं है, बल्कि एक जासूस की तरह एक्टिव होकर सुराग ढूंढने जैसा है। और इस जासूसी के काम के लिए हमारे पास है एक मास्टर की, एक बहुत ही पावरफुल 2 स्टेप वाला फ्रेमवर्क। ये हमें किसी भी टेक्स्ट को, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, एनालाइज करने की ताकत देता है। और वो ढांचा ये रहा। पहला कदम है माइक्रो एनालिसिस, मतलब किताब के छोटे छोटे हिस्सों को, उसके चैप्टर्स को, उसके आइडियाज को गहराई से समझना, ये पता लगाना कि असल में क्या हो रहा है। और फिर आता है मैक्रो सिंथेसिस, यानी उन सभी हिस्सों को जोड़कर ये समझना कि तो क्या इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है। चलिए, तो फिर पहले स्टेप में उतरते हैं, माइक्रो एनालिसिस। किसी भी चीज की सच्ची समझ उसकी नींव की ईंटों से शुरू होती है, और किताब के मामले में वो ईंटें हैं उसके चैप्टर्स। तो सवाल ये है कि हर चैप्टर की जासूसी करें तो करें कैसे? इसके लिए बस 4 सवाल हैं जो खुद से पूछने हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, मतलब मुद्दा क्या है? दूसरा, इसमें हुआ क्या क्या, जो मेन घटनाएं हैं वो क्या थीं? तीसरा, लेखक का नजरिया क्या है, वो किस टोन में बात कर रहा है? और सबसे जरूरी, चौथा, इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इसे ऐसे समझिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं और हर चैप्टर एक क्राइम सीन। इन 4 स्टेप से आप सुराग इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बाद में पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सके। ये प्रोसेस पढ़ने को एक बोरिंग काम से एक मजेदार खोज बना देता है। अच्छा, तो जब सारे सुराग जमा हो जाएं, तो एक जासूस का अगला काम क्या होता है? मामले को सुलझाना। तो अब हम अपने दूसरे स्टेप में आते हैं, मैक्रो सिंथेसिस, यानी किताब के असली मैसेज के रहस्य को सुलझाना। इस स्टेप का एक ही मकसद है, किताब की सेंट्रल थीम या उसके मुख्य संदेश को ढूंढना। ये वो एक धागा है जो हर चैप्टर, हर कैरेक्टर और हर घटना को एक साथ बांध कर रखता है। सारे सुराग इसी एक सच की तरफ इशारा करते हैं। और इस बड़ी तस्वीर को समझने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये नंबर 10। सोचिए, ये क्या हो सकता है? ये है 10 जरूरी लाइफ लेसन्स निकालने का टारगेट। देखिए, हर अच्छी किताब हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जिंदगी जीने के लिए कुछ कीमती सबक भी देती है। सिंथेसिस का असली मकसद ही यही है कि उन लेसन्स को बाहर निकालें जिन्हें हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि साहस, माफी या इंसानी रिश्तों के बारे में कोई सीख। इस पूरे प्रोसेस में जो यादगार कोट्स या उद्धरण होते हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये अक्सर लेखक के सबसे गहरे विचारों का निचोड़ होते हैं, जो कुछ ही शब्दों में कह दिए जाते हैं। ये उन एंकर की तरह हैं जो हमें किताब के मेन मैसेज से हमेशा जोड़े रहते हैं। तो इस पूरी मेहनत का असली फायदा क्या है? ये तरीका सिर्फ पढ़ने के शौक को पूरा नहीं करता, नहीं, ये पढ़ने को पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत पावरफुल टूल बना देता है। तो ये है एक रीडर का पूरा सफर। हम एक नॉर्मल रीडिंग से शुरू करते हैं, फिर जासूस बनकर समझते हैं कि क्या हुआ, और फिर एक थिंकर की तरह मतलब निकालते हैं कि तो क्या, और इसी से हमें मिलती है असली गहरी समझ। आखिर में इस प्रोसेस का जादू यही है, ये किताब में दी गई इन्फॉर्मेशन को लेता है और उसे पर्सनल विजडम में, यानी ज्ञान में बदल देता है।
ये पढ़ने को सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बना देता है। तो ये जो पावरफुल टूल है, ये अब आपके हाथों में है। ये नक्शा, ये ब्लूप्रिंट अब आपका है। अब बस एक ही सवाल है, इस नई नज़र के साथ, इस नए लेंस के साथ अगली कौन सी किताब की दुनिया में उतरने का इरादा है? सोचिएगा ज़रूर।